करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इसलिए रूम पे आना पड़ा। बताइए। देखिए, मैं आपको मेरी तरफ से जो बात बतानी है वो बता देता हूँ। विड्रॉल को लेकर आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका कारण मैंने आप सबको पहले ही बताया था। चुनाव के कारण एक्सचेंजर बंद है, और अभी कुछ एक्सचेंजर्स पे कुछ एक्शंस भी हुआ है, इस कारण से उन्होंने काम को और पोस्टपोन कर दिया है। मैंने आप सभी से जून में विड्रॉल चालू करने की बात कही थी, लेकिन कोशिश की कि इसको जल्दी से जल्दी चालू करें, और मई में चालू कर दिए। पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर कर दिए, और जो बड़े अमाउंट था उनका पहला विड्रॉल हम दे चुके हैं। और जैसे ही अभी ये मोस्टली कंप्लीट हो गए हैं, केवल कुछ ट्रांजेक्शन जो फेल्ड हो जाते हैं एपीआई में, उनको रीओपन करके दोबारा दे रहे हैं। वो आज इवनिंग तक या कल इवनिंग तक पूरे कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 2 से 3 दिन में दोबारा दूसरा विड्रॉल चालू करेंगे। आप सब मोस्टली लोग जानते हैं मेरे को अच्छी तरह से। पिछले 2 साल में मैंने आपसे कभी भी कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं किया जिसको मैंने तोड़ा हो। जो किया, जो बोला, उसको ऊपर वाली कृपा से, आप लोगों के सहयोग से पूरा करने की पूरी कोशिश की, और लगभग लगभग हर कमिटमेंट को पूरा भी किया। मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई कमिटमेंट आपसे तोड़ा। फिर भी आप लोग इतने पैनिक हो जाते हैं। और दूसरी बात, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिस वजह से सिस्टम को हमें डिसमेंटल करना पड़ रहा है, वही वजह आप लोग फिर से करना चाह रहे हैं। आप सीनियर लीडर्स सिर्फ मेरा नंबर अपनी टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं। आप भी समझने की कोशिश कीजिए, मैं हर व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मिला नहीं हूँ, मेरे पास उसके नंबर नहीं है। कोई भी कॉल करके मेरे से अगर इन्फॉर्मेशन मांगेगा, विड्रॉल्स कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या है, कैसे, मैं किसी को जानकारी नहीं दे सकता। मैं सिर्फ जो टॉप सीनियर 5-7 लीडर है उन तक जो भी जानकारी होती है वो प्रॉपर शेयर कर देता हूँ। और वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। ये ना समझे कि ये सिस्टम बंद हो गया है तो, मैं मानता हूँ आप कोई भी सिस्टम दूसरा कर रहे होंगे, और करना है वो आपका काम है, करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों से जो मर्जी करना है वो करिए। लेकिन हमारा साथ इतना ही नहीं था कि आपने इनकम ली और चीजों को छोड़ दें। आप अपनी टीम के साथ खड़े रहें जिम्मेदारी से, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम से मिलती है उसको एज इट इज, बिना मोल्ड किए, आप सिस्टम तक, लोगों तक पहुंचाए, अपनी टीम तक पहुंचाए। क्योंकि आपने अगर चीजों को सही पहुंचाया होता तो शायद ये परेशानियां ना आपको ना मुझे देखने को पड़ती। मैंने जून की बोला था, आपने अपने मन से ही मई से विड्रॉल चालू करवा दी। चलो कोई नहीं, आपने कहा, हमने कोशिश की, और वो चालू भी हो गए। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन से मेरी तरफ से जो मिलती है उसको प्रॉपर अपनी टीम तक पहुंचाएं। और मेरे नंबर देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आता है। कुछ लोग हमसे चीजों को समझ, कुछ नहीं समझ पाएंगे। मैंने देखा है ज्यादातर लोग हैं जो चीजों को समझ रहे हैं और साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ 1-2% लोग होते हैं जो चीजों को नहीं समझ पाते। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब भी इमरजेंसी के नाम पर मेरे को बोला कि यार इस टीम में ये इमरजेंसी है, और मेरे से जितना बन पड़ा मैंने उसका हेल्प करने की कोशिश की है, आगे भी करते रहेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पिछले 2 साल में जब सिस्टम रनिंग था, हर बार आपसे एक ही बात कही है कि ये इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, आप अपनी रिस्क पर काम करिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट कराइए, ज्यादा से ज्यादा टीम बनाइए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। सिस्टम कभी भी बंद हो सकता है, लाइफ टाइम नहीं, ये हर बार कही। लेकिन जब पहली बार 29 मार्च को मैंने सिस्टम को बंद किया, तो 30 मार्च को जब मैं पहली बार आप लोगों से जयपुर में मिला, तो मैंने पहली बार जिम्मेदारी से बोला कि हाँ, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका पैसा आपके घर तक कैसे पहुंचेगा। आप भी समझिए कि 22 महीने अगर सिस्टम चला है तो 22 दिन में सर आपका पैसा नहीं लौटाया जा सकता। टाइम लगता है चीजों को मैनेज करने में। दो चीजें होती है, देखो, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपने कोई घर बनाया, उसे बनाने में टाइम लगा, और जब उसे तोड़ने की बारी आई तो तोड़ना और डिसमेंटल करना दोनों अलग अलग चीजें। अगर तोड़ना है तो बुलडोजर चलाइए, वो 2 घंटे में टूट जाएगा। लेकिन अगर उसको प्रॉपर डिसमेंटल करना है तो उसकी जरूरी चीजों को बाहर भी निकालना पड़ेगा। एक एक जो चीजें हैं, छत है, दीवार, उनको प्रॉपर हटाना पड़ेगा कि मलबा कहीं फैले नहीं, बिखरे नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, आपत्ति नहीं हो, तो उसमें समय जाता है। तो वो डिसमेंटल का काम कर रहे हैं, हम बंद करने का काम नहीं कर रहे। और यहाँ हम रुके नहीं। आप लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि ये सिस्टम बंद कर दिया तो मेरा आपका साथ छूट गया। मैं बाहर निकला हुआ हूँ, कई नई चीजों की तैयारी कर रहा हूँ, जो शायद आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत बेटर चीजें लेकर के आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो, आपको उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सके, बहुत अच्छा लाभ मिल सके। उसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ कंटिन्यू। मैं ट्रेवलिंग में हूँ,
कभी एक्सचेंजर से, कभी दूसरे लोगों से, कभी हाई कमीशन से, जिससे भी जो चीजें होती है कि जहां से अच्छी चीजें हमारे को आ सके, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बस ऐसे साथ बना के रखिए। कोई भी परेशानी आए तो आप मुझे डायरेक्ट ना कॉल करके अपने टीम लीडर के माध्यम से मेरे तक पहुंचाए, तो शायद मैं उसको जल्दी देखूंगा और जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। दूसरे विड्रॉल्स हम ये कंप्लीट हो जाएंगे आज और कल में, तब इसी वीक में वीकेंड में चालू करेंगे। कोई 4-5 दिन गैप लेंगे, थोड़ा एपीआई दूसरी चेंज करेंगे, तो थोड़ा सा 4 से 5 दिन उसमें गैप दे करके हम दूसरा विड्रॉल जल्दी ही चालू करने वाले हैं। और ये बड़े जिनके अमाउंट थे, उनको 2-3 विड्रॉल थोड़े ठीक ठाक चले जाए, उनके पास एटलीस्ट 25, 30, 40% पैसा पहुंच जाए, उसके बाद हम जो छोटे 500 से 1000 वाले हैं उनको ले लेंगे, क्योंकि उनका अमाउंट कम है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है और देने में टाइम लगता है, एक एक विड्रॉल को देना पड़ता है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा डिले कर रखा है, उसके बाद हम उनको ले लेंगे और धीरे धीरे करके हर व्यक्ति का, चाहे $25 हो चाहे $25,000 हो, सबका पैसा जिम्मेदारी के साथ उसके पास पहुंच जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ ही हूं अगर आप मानते हो। कुलदीप जी, अगर किसी को कोई सवाल करना है तो प्लीज आप उनसे पूछ लीजिए और अनम्यूट करके बात कर लीजिए। कुलदीप जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, यस सर। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप हैंड राइज कीजिए, मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करता हूँ। हैंड राइज कीजिए अपना। BL डी के जैन सर, गिरधारी जी।